हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम जो कोर्स करने जा रहे हैं वो है BCHCT 133, जिसके यूनिट 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3, थर्मोकेमिस्ट्री। तो इसमें जो टॉपिक है वो है एनर्जी चेंजेस अकम्पनिंग केमिकल रिएक्शंस। एनर्जी चेंजेस मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में अगर हीट चेंज होती है तो एनर्जी चेंज होती है, हीट चेंज होती है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो अगर चेंज इन एनर्जी, अगर उस सिस्टम में एनर्जी चेंज हो और वो चेंज इन एनर्जी एज अ हीट अपीयर होती है, मतलब कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है अगर वो इन द फॉर्म ऑफ हीट है, कि सिस्टम में से जो हीट है वो ट्रांसफर हो गई है सराउंडिंग्स में, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि रिएक्शन हो रही है। उस टाइम उस रिएक्शंस को बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। तो एक्चुअल में क्या है, इफ द चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम अपीयर्स एज हीट की फॉर्म में वो अपीयर हो इन द सराउंडिंग्स, देन उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, अगर वाटर को ऐड करेंगे, मतलब वाटर में अगर इसे ऐड करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे, तो जो केमिकल रिएक्शन होगी उससे क्या होगा, फिजिकली अगर आप देखोगे, फिजिकल जो अपीयरेंस होगी, ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि जिस बीकर में आप उस रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहे हो वो बीकर गर्म हो जाएगा। इट बिकम्स हॉट ड्यू टू द हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। ये वो गर्म क्यों हुआ, हॉट क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम जो सिस्टम है, बीकर के अंदर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज सिस्टम, उस सिस्टम में एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो एनर्जी सराउंडिंग्स को ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से वो बीकर हॉट अपीयर होता है। सिंस द हीट एनर्जी, और अब उसका केमिकल सिग्निफिकेंस क्या है? केमिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो एनर्जी है वो लेस देन जीरो हो जाती है। एनर्जी नेगेटिव, एनर्जी का जो साइन वैल्यू है उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। एनर्जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में चली जाती है, जिसकी वजह से किसकी एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव में चली जाती है, जिसकी वजह से उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ऐसी ही अगर केमिकल रिएक्शन में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो कोई केमिकल रिएक्शन, अगर जो सिस्टम से एनर्जी ली जाए, मतलब कि पहले क्या था, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हुई थी, अगर वही सिस्टम, अगर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हो, क्योंकि दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो सिस्टम एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर एनर्जी जो सिस्टम है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर वही सिस्टम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंडर को वो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से करेगा, सराउंडिंग से करेगा, उस टाइम उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इफ द केमिकल रिएक्शन इज अकर बाय एब्जॉर्बिंग हीट एब्जॉर्ब करी है सब सिस्टम ने, कहाँ से, सराउंडिंग से, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कीजिए एट रूम टेम्परेचर, उसमें क्या होगा, वाटर अब हॉट की बजाय कूल हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो केमिकली, ये तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन हो गया, अब केमिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, जो हीट चेंज हुआ है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि पॉजिटिव होगी। अब दो तरह की रिएक्शन होगी, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का आप ऐसे याद रख सकते हो, एक्सो का मतलब है एग्जिट, EXIT एग्जिट, EX का मतलब एग्जिट हो गया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि हीट का एग्जिट हो जाना फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ऐसे आप याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगी। मेजरिंग हीट चेंजेस, अब उन चेंजेस को मेजर करने के लिए भी कुछ एपरेटस होना चाहिए। दैट सिस्टम, दैट टेक्निक इज नोन एज कैलोरीमेट्री, और दैट एपरेटस इज नोन एज कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमेट्री क्या होती है, जो हीट सिस्टम के सराउंडिंग चेंज होती, सिस्टम या सराउंडिंग के बीच जो भी हीट चेंज होती है, चाहे सिस्टम ने सराउंडिंग को दी, तो वो जो चेंजेस हैं, हीट एंड चेंजेस, वो ऑब्जर्व करने के लिए, वो नोट डाउन करने के लिए प्रैक्टिकली हम कैलोरीमेट्री टेक्निक यूज करते हैं। हीट चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। अब वो जो चेंज है, चेंज कहाँ से होगा, विद हीट कैपेसिटी ऑफ सराउंडिंग्स, इट रिजल्ट्स इन द हीट चेंज, दिस टेक्निक इज नोन एज कैलोरीमेट्री। अब जिस वेसल में उसे करा जाएगा, उस रिएक्शन को करा जाएगा, उसे बोलेंगे कैलोरीमीटर। अब जो भी हीट चेंजेस होंगे, अब हमने बोला है कि हीट चेंज होगी, चाहे जो भी हीट चेंज होगी विद इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसके साथ साथ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये चीजें भी तो एसोसिएटेड होती हैं।
अब दो ऑप्शंस हो गई हैं, दो हमारे पास ये ऑप्शंस आती हैं कि जो हीट चेंज हुआ है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है। अगर हीट, अब हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन होगी वो है मेजरिंग हीट चेंजेस अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके लिए जो कैलोरीमीटर यूज करते हैं उसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब इसे बॉम्ब कैलोरीमीटर क्यों बोला, कैसे उसका नाम रखा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अ रिएक्शन अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, अब उस कंडीशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाएगा, परफॉर्म्ड इन अ क्लोज्ड वेसल इज नोन एज बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब ये कैसा होता है, अब आप इसकी डायग्राम देखें, डायग्राम को समझाएंगे, उसके बाद उसके पॉइंट्स नोट करेंगे। अब ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है उसके आसपास, मतलब कि जिसमें वो रखा जाता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो डबल लेयर वॉल्स होती हैं, मतलब कि डबल वॉल कंटेनर होता है। अब रिएक्शन वेसल को डबल वॉल कंटेनर में इस रखा जाता है ताकि जो हीट है वो ट्रांसफर ना हो टू द सराउंडिंग। ओके, तो मतलब कि लूज ना हो, उसका हीट का लॉस ना हो। अब जो कंटेनर है उसे इंसुलेटेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जिसमें अब ये देखिए यहाँ पे लिखा दिस इज नोन एज इंसुलेटेड जैकेट। अब ये जो वॉल्स हैं इसकी सारी वो इंसुलेट करी गई हैं, मतलब कि डबल वॉल है ताकि सराउंडिंग्स को हीट लॉस ना हो। उसके बाद इसमें रखा जाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर नोट करने के लिए रखा जाएगा, और उसके साथ साथ स्टरर रखा जाता है। स्टरर का मतलब होता है स्टरिंग करना। जब भी रिएक्शन होगी उसमें आपको स्टरिंग करनी होगी ताकि पूरे का पूरा जो सोल्यूशन है, मतलब कि जो भी इसके में रिएक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर अब कांस्टेंट, मतलब कि वो टेम्परेचर बैलेंस हो जाए, उसी के लिए स्टरर यूज करेंगे। तीसरी चीज एक आती है इग्निशन सिस्टम लगाते हैं। इग्निशन सिस्टम का काम क्या होगा, आग लगाना, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर का चेंज आएगा, मतलब कि हीट चेंज होगी। अब जो वो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है उसे एक बड़े एपरेटस में, सबसे पहले तो उसे वॉल में रखा गया, डबल लेयर वॉल में। उसके बाद उसे कंटेनर में रखा जाएगा, उस कंटेनर में पानी डाला जाता है, पानी के अंदर उस स्टील कंटेनर को रखा जाता है। एक्चुअल में जो बॉम्ब कंटेनर है वो ये है जो स्टील का बना होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसको अभी हीट करने के लिए कौन सी चीज यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो होता है वो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। अब क्या है आसपास, क्या है, वाटर इज H2O। अब ऑक्सीजन वहां से ले जाएगी ताकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पार्क हो, स्पार्क की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होगा अंडर द प्रेशर। अब इलेक्ट्रिक इग्निशन स्टार्ट होगी, किसके साथ, अब रिएक्शन क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हुई है, उस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर इसमें डालेंगे उसकी रिएक्शन जब O2 के साथ होगी तो इग्निशन होगा। इग्निशन होगा तो क्या होगा, माइनर एक्सप्लोजन होता है उस टाइम, छोटा सा, मतलब बहुत ही कम एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन की वजह से इसका नाम पड़ गया है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब हीट यहाँ से लिबरेट होती है, वो सराउंडिंग्स को लॉस ना हो जाए, इसीलिए इसको आइसोलेट किया जाता है। अब क्या होता है, कैलोरीमीटर इसीलिए इस तरह से आइसोलेट किया जाता है ताकि हीट जो है वो हीट या फिर मैटर ट्रांसफर ना हो, लॉस ना हो। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर वॉल्ड, ये तो हमने पढ़ा, इन विच रिएक्शन वेसल इसका नाम, जिसे बॉम्ब बोलते हैं, इट इज इमर्स्ड इन नोन क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसे वाटर में इमर्स किया जाता है जिसकी क्वांटिटी हमें पता होती है। कंटेनर इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड इज फिटेड विद द थर्मोमीटर, स्टरर एंड इग्निशन सिस्टम। द बॉम्ब इज स्टील. It is a steel container that contains a known quantity of reactant and oxygen gas under pressure. Electrical ignition starts with combustion with the help of oxygen of the organic compound. The reaction of compound with excess cause a minor explosion, that is why it is known as bomb vessel or bomb calorimeter. The heat liberated in this process is lost to the surrounding water. वाटर में सराउंडिंग में वाटर है, अब वहां पे हीट जब लॉस होगी तो वाटर जो है वो हीट अप हो जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। वही टेम्परेचर नोट करने के लिए वी हैव थर्मोमीटर। द एनर्जी रिलीज्ड बाय कंबशन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट इज absorbed by the calorimeter and its contents. The calorimeter is so designed that no heat, no mass or no matter is lost to the surroundings, so the system is known as an isolated system. अब calorimeter assembly in an isolated system it means the heat change in the calorimeter is equals to negative form.
because it is exothermic reaction. But we know the definition for heat capacity, which is given by QV. V means at constant volume. QV is equals to C delta T. Delta T is the change in temperature. For calorimeter, we can write the Q calorimeter is equals to C capacity for calorimeter delta T. ये तो हो गया बॉम्ब कैलोरीमीटर. हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, अब इसकी डेफिनेशन है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. हीट कैपेसिटी तो आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, वही यहाँ पे सेम वही आएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैलोरीमीटर वर्ड एक ऐड हो जाएगा, बाकी डेफिनेशन वुड रिमेन सेम. अब सेकेंड ऑप्शन इज मेजरिंग हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर. वॉल्यूम वी हैव डन, वी आर गोइंग टू डिस्कस measuring heat changes under constant pressure. अब reaction is performed in a calorimeter made from an insulator styrofoam cup. This is known as styrofoam cup. In this setup, calorimeter is provided with a thermometer and stirrer. This is thermometer, stirrer, and this is calorimeter, and in which the reaction mixture is put it down. Reactant mixed in calorimeter and the temperature changes occurring in the reaction measured with the thermometer. Insulation ensures that there is no significant exchange of energy with the surrounding and the system. अब heat जो according to the bomb calorimeter, isolated bomb calorimeter, Q calorimeter is equals to negative value with heat. फॉर एग्जाम्पल, इसमें ऐसी कौन सी रिएक्शन करी जाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद बेस एंड एसिड. डिटर्मिनेशन ऑफ हीट चेंज अंडर द कांस्टेंट प्रेशर. इसमें होता क्या है? टेक इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ टू रिएक्टेंट्स having same concentration NaOH and HCl. Mix them in the calorimeter. Energy released in the reaction warms up the content of the reaction mixture and the calorimeter. And this heat change can be noted by the help of thermometer. Calorimeter is used to determine the amount of energy released. Next topic is enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction is heat change associated with the given chemical reaction is called enthalpy of reaction. जब भी कोई reaction होती है, reactants are reacting to give product, उस टाइम जो enthalpy change होगी उसे हम बोलेंगे enthalpy of that reaction. It is denoted by delta RH. Enthalpy change of the reaction. Suppose reactant gives product, तो reactant represents initial state of the system और products will represent the final state of the system. क्योंकि initially सिर्फ reactant होते हैं, बाद में वो finally वो product देते हैं, तो it is initial state and product is final state. तो change in temperature is final state minus initial state. Change in the state is known as the difference between final state and the initial state. It means change in enthalpy given by delta H is equals to HF minus HI. For a particular system, HF is known as product and HI is the enthalpy of the reactants. It means change in enthalpy is given by the difference of change in heat of the products and change heat in the reactants. This is known as heat or enthalpy of the reaction for a system. The enthalpy of initial and final state are sum of enthalpies. Enthalpy of initial plus final state gives the enthalpies of reactant started with the product obtained. So HR, delta RH, it is the sum of heat product. ये क्या है? अब reactants जो है वो एक फॉर्म हो सकती है from A to B. दूसरी फॉर्म हो सकती है वन रिएक्टेंट प्लस सेकेंड रिएक्टेंट गिव्स द वन प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट, थ्री प्रोडक्ट. सपोज दिस इज द केमिकल रिएक्शन. इसमें हीट क्या होगी? सम ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट, सम ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट. अब दोनों का सम होगा. दिस सम इज नोन एज द हीट in the enthalpy of the reactant and sum of these three products is known as the enthalpy of that product. तो इसमें चेंज कैसे निकालेंगे? इस पूरे का जो सम का रिजल्ट आएगा दिस माइनस सम ऑफ दिस रिजल्ट. सो समेशन ऑफ AJHM is the product and AJ is the stoichiometric coefficient for the reactant. J is the stoichiometric coefficient for product and AI is the stoichiometric coefficient for the reactants. For example, carbon monoxide
is reacting is in the presence of oxygen to give carbon dioxide. तो इंथैल्पी चेंज क्या होगा, प्रोडक्ट का कितना इंथैल्पी है माइनस रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट तो दो है, पहले इन दोनों का सम करेंगे, इंथैल्पी का सम, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 मोल्स यूज हुए, इसका मतलब जो इसकी इंथैल्पी होगी उससे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे इसकी इंथैल्पी के साथ, उसका सम करेंगे तो वो आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2। अब उनमें चेंज कैसे करेंगे, इसका रिजल्ट माइनस सम ऑफ दिस रिजल्ट इज नोन एज इंथैल्पी चेंज। नेक्स्ट टॉपिक, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। अब इक्वेशंस क्या है, इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन एसोसिएटेड एनर्जी चेंज अलोंग विद द फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल thermochemical equation, for example we have conversion of methane CH4, इसका conversion करेंगे मतलब कि हम रिएक्ट कर रहे हैं विद ऑक्सीजन, तो इससे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एक तो वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड, और इनकी इंथैल्पी चेंज देखेंगे तो इट हैज नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू से हमें ये पता चल गया कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन मेजर्ड इन द यूनिट किलो जूल पर मोल। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है, द केमिकल पार्ट ऑफ इक्वेशन shows that 1 mole of methane gas react। अब उसमें क्या होता है, 1 मोल फॉर द मिथेन वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ, जिससे रिजल्ट में क्या मिलता है, 1 मोल मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मोल्स ऑफ लिक्विड वाटर मिलते हैं। अब इस एनर्जी से हमें क्या पता चलता है, इसी एनर्जी से हमें जो एंथैल्पी की वैल्यू मिलती है, मतलब कि हीट एनर्जी की जो वैल्यू मिलती है वो नेगेटिव वैल्यू मिलती है, जिससे हमें पता चलेगा कि इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज हुई होगी। इस नेगेटिव वैल्यू से हमें ये पता चल जाता है। अब कंवर्जन ऑफ मिथेन ऑल्सो गिवन बाय, इसका दूसरा तरीका क्या है, हाफ मोल। अब किसका है, हाफ मोल मिथेन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव राइज टू हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ वाटर। अब हाफ मोल का मतलब क्या है कि जितने मोल्स इसके कितने थे 16, तो इसके हाफ हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब इसके भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे कैसे करेंगे, 32 प्लस 12 कर देंगे, 32 प्लस 12 करेंगे, उसका भी हाफ कर दो, तो हाफ मोल ऑफ मतलब कि 8 ग्राम ऑफ मीथेन अंडरगो कंबर्जन, इट विल नॉट गिव एज मच हीट। अब जो हाफ मोल है वो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना कि पूरा 1 मोल करेगा, तो इससे क्या होगा, बाकी जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो भी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द हाफ। मतलब जो अगर एनर्जी पहले थी A, जब 1 मोल था, जब उसका हाफ करेंगे तो अब एनर्जी कितनी बच जाएगी, A/2, जैसे कि इस केस में दिखाया गया है। पहले हमें पूरा मोल दिखाया गया 1 मोल, यहाँ पे अब हाफ मोल के साथ दिखाया गया है, सिर्फ ये कंपेयर करने के लिए कि इससे एंथैल्पी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। Next is standard enthalpy change for a reaction which is given by delta RH naught। नॉट लग गया, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन द स्टैंडर्ड स्टेट। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जितनी भी टर्म्स होंगी, जितनी भी सारी टर्म्स होंगी, अगर वो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर होगा, स्टैंडर्ड वॉल्यूम होगा, उस टाइम जो इंथैल्पी चेंज होगी उससे बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, एंड विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा RH। वो तो सेम ही रहेगा लेकिन उस पर सिर्फ एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे नॉट लगा दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड लिक्विड गैसेस के लिए स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैसे दिखाएंगे, इट इज अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार एंड टेम्परेचर 1 केल्विन, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे सॉलिड के लिए स्टैंडर्ड स्टेट कब होगी, अगर उसका प्रेशर 1 बार होगा और टेम्परेचर कितना होगा उसका 1 डिग्री सेल्सियस, या अगर कैल्विन पे नोट करेंगे तो वो 298.15 कैल्विन हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन की बात करेंगे, वो हो जाएगा उसके लिए टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो जाएगा 298.15 कैल्विन इज ग्रेफाइट, मतलब कि उसकी स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट होती है। टिन के लिए व्हाइट फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस की अगर बात करें, इज द प्योर लिक्विड सब्सटेंस एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार एंड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ मर्करी, अब स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ मर्करी कौन सी होती है, एट दिस मच टेम्परेचर, दिस इज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो उसकी कौन सी स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट, मतलब कि स्टैंडर्ड स्टेट मर्करी के लिए कौन सी होगी, इसकी लिक्विड स्टेट होगी। नेक्स्ट, अब गैस का पता करते हैं। द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ
gaseous substance is the ideal gas at the pressure of 1 bar and temperature। अगर हम गैसेस की बात करें तो स्टैंडर्ड स्टेट नाइट्रोजन के लिए कितना होगा 298.15 केल्विन। ऑक्सीजन के लिए भी मॉलिक्यूलर फॉर्म की अगर बात करें, दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो वो भी होगा 298.15 केल्विन। तो ये तो हमने पढ़ा स्टैंडर्ड हीट इंथैल्पी। और इसके बाद हीट इंथैल्पी जो थी उसके लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, इसे केमिकली कैसे फाइंड करें और फिजिकल ऑब्जर्वेशन कैसे हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकली हम कैसे ऑब्जर्व करें ये भी हमने समझा। दूसरा केमिकली उसे नोट कैसे करें वो भी देखा। उसके बाद है मेजरिंग हीट चेंजेस। अब हीट चेंज को मेजर करने के लिए ऐसे कौन से ऑपरेटर्स हैं वो दो देखे थे हमने। कैलोरीमीटर देख रहा था जिसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करें, तो दूसरा था स्टायरोमीटर था। तो उसमें अब दो तरह के थे। अब इसमें कैसे परफॉर्म करते हैं विद सुटेबल डायग्राम, इसका ऑपरेटर्स कैसे होता है, कैसे उसमें परफॉर्म होती है रिएक्शन, उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है वो हमने सारी समझी। उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर दोनों के लिए देखा विद सुटेबल एग्जांपल। उसके बाद इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट के साथ कैसे एसोसिएटेड होती है वो हमने समझा। उसके बाद थर्मोकेमिकल इक्वेशन समझी। थर्मोकेमिकल इक्वेशन मतलब उसका क्या अफेक्ट पड़ेगा, अगर मोल्स का चेंज हो जाए तो इंथैल्पी चेंज में क्या अफेक्ट पड़ता है वो हमने समझा। स्टैंडर्ड स्टेट्स कौन सी होगी, किस सॉलिड स्टेट के लिए एग्जांपल के साथ समझा। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी फॉर्म होती है, ग्रेफाइट। टिन के लिए कौन सी स्टैंडर्ड स्टेट होती है, उसकी वाइट फॉर्म। और मरकरी की कौन सी स्टैंडर्ड स्टेट होती है अगर वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसे ही नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज मतलब कि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। कंबर्जन ऑफ 0.479 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, इतना ग्रेफाइट है विद एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ग्रेफाइट लिया, ऑक्सीजन के साथ इग्निशन करवाएंगे जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कितने से कितना हो गया, 298.09 केल्विन से चेंज हो गया, इंक्रीज कर गया है 299.11 केल्विन। अब सेपरेट एक्सपेरिमेंट फिर से दोबारा मतलब कि सेपरेट एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है उसी वैसे ही कैलोरीमीटर यूज करके कंबर्जन करवाई गई। वहां पे ग्रेफाइट की जगह बेंजोइक एसिड लिया गया, 0.50 ग्राम लिया गया। दैट रिलीज उसकी जितनी हीट रिलीज हुई वो हमें पता है। ऑफ हीट कॉज टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर इंक्रीजेस बाय 0.86 केल्विन, उसका भी इतना इंक्रीज हुआ। इतना इंक्रीज हुआ इसका मतलब हमें डेल्टा टी इसका पता है। हीट चेंजेस हमें पता करनी है ग्रेफाइट के साथ, मतलब कि दो रिएक्शंस चल रही हैं साइमल्टेनियसली, उसमें हमें ग्रेफाइट का पता करना है। दिया गया है हमें बेंजोइक एसिड के बारे में। तो हीट चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेफाइट का जो सीधा सीधा फॉर्मूला है वो -C कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी के हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो ये पता हो डेल्टा टी का मतलब क्या है। हमें चाहिए क्योंकि ग्रेफाइट का पता करना है तो वैल्यूज भी ग्रेफाइट की ही चाहिए। तो ग्रेफाइट का पता करना है तो इसका टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल टेम्परेचर ये रहा, फाइनल टेम्परेचर ये रहा, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हमने माइनस करा तो हमें सीधा सीधा वैल्यू मिली है 1.02 केल्विन, तो इतना चेंज हुआ है। डेल्टा टी तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी तो नहीं है, हीट कैपेसिटी वैल्यू नहीं है। वो कैसे यूज करेंगे, बेंजोइक एसिड के जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उसे यूज करके। तो C इज गिवन बाय Q बाय डेल्टा टी। Q रिएक्शन जो है हमें हीट एनर्जी जो रिलीज हुई है वो हमें गिवन है 13.21 और चेंज इन टेम्परेचर वो हमें एग्जैक्ट पहले से ही दे रखा है 0.86। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब है वहां पे ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई होगी। नेक्स्ट 1.75 ग्राम ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल लिया है, बर्न किया गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करा है बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर कितना इंक्रीज करा, 3.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करा। इफ द हीट कैपेसिटी इज गिवन, मतलब कि C वैल्यू हमें पहले से ही दे रखी है, मोलर इंथैल्पी हमें इथेनॉल की फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, मोलर इंथैल्पी पता करनी है तो कैसे करेंगे, Q रिएक्शन मतलब कि कैलोरीमीटर हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी वैल्यू हमें गिवन है, ये रही, ये गिवन थी, डेल्टा टी भी गिवन है, ये हमने निकाल ली। हीट चेंजेस पर ग्राम ऑफ इथेनॉल हमने कैसे फाइंड करेंगे, उसके मोलर मास से डिवाइड करके हम उसे फाइंड कर लेंगे।
ठीक है, आई मीन मोलर मास नहीं, उसका जो वेट होगा उसके साथ डिवाइड करके हम फाइंड कर लेंगे। हीट चेंज पर मोल ऑफ इथेनॉल, पर मोल ऑफ इथेनॉल का मतलब है एक मोल के लिए कैसे फाइंड करोगे, 46 ग्राम, और 46 ग्राम कहाँ से आया, मोलर मास, मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी मोलर, क्योंकि हमें मोलर पूछा है। मोलर इंथैल्पी का मतलब है फॉर 1 मोल, तो 1 मोल के लिए उसी के मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक और क्वेश्चन था, व्हाई इज बॉम्ब कैलोरीमीटर इज कॉल्ड सो कॉल्ड, क्यों हम इसे बॉम्ब कैलोरीमीटर को बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं। इसका रीजन मैंने ऑलरेडी, जब मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में बताया था उसी टाइम मैंने बताया था एक पॉइंट, वही आंसर आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनर एक्सप्लोजन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो जिसकी वजह से इसे बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं। फीचर ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, वही आप बोलोगे फॉर 1 मोल, फॉर हाफ मोल, वो पूरा आप उसे एक्सप्लेन करोगे। स्टैंडर्ड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही आप दोगे। ये आपके बुक में क्वेश्चंस थे, टर्मिनल क्वेश्चंस थे, जिसके मैंने ऑलरेडी आंसर दे रखे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेपरेटली नहीं दिए हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और इसके रिलेटेड जो भी वीडियो है, स्टूडेंट पूछते हैं कि इसके रिलेटेड वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। यहाँ पे आपको जो वीडियो है उसके टॉप मोस्ट में, आपको टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 133 के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसके साथ अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो के बिल्कुल एंड में, एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगी, वहां पे क्लिक करके आप उन वीडियोस पे भी विजिट कर सकते हो। तो देखते रहिए हमारा चैनल कॉर क्लासेस, और इसी के साथ हम इसके अलावा इसके आगे भी वीडियोस डालते रहेंगे, और जर्नल स्टूडेंट्स के लिए भी, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालते रहेंगे, कोशिश करेंगे उसे भी सॉल्व करने की। तो देखते रहिए हमारा चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।